अनदर अटैक एट पाकिस्तान। आप देख पा रहे हैं कि पाकिस्तान इस वक्त भैया बहुत खतरे में है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपने जो रिसेंटली जाफर एक्सप्रेस के बारे में सुना, किस तरीके से एक पाकिस्तान की ट्रेन, इतनी इंपॉर्टेंट ट्रेन जो रावलपिंडी से इस्लामाबाद होते हुए, लाहौर होते हुए कुवेता जाती है और एकदम घूम के जाती है, ये पूरी की पूरी ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया। दोस्तों, यहाँ पाकिस्तान की कहानी खत्म नहीं हुई है। ऐसा लगता है कि आप देख रहे हैं ना, ये जो व्यक्ति हैं, इनकी ऐसी ऐसी तस्वीर आप अभी मीडिया में देखेंगे जो खींची जा रही है कि इनके ये फोरहेड रिंकल्स जो है ना, ये बढ़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान के लिए काफी टेंशन का माहौल है, क्योंकि पाकिस्तान ने लंबे समय से टेररिज्म को जो है फीड कर करके पूरी दुनिया को रुलाया है। आप जानते हैं कि टेररिज्म का कितना बड़ा एक रोल टेररिज्म में प्ले करती है पाकिस्तान, और खैर एक्सेप्ट भी नहीं करती है। दैट इज अनदर केस सिनेरियो। तो मैं आपको बता दूं, इस वक्त पाकिस्तान जो है खून के आंसू रो रहा है, क्योंकि पिछले 1 महीने की अगर बात की जाए तो लगभग 30 अटैक्स पाकिस्तान में ऑलरेडी हो चुके हैं। सबसे डेडलीस्ट आप देख रहे हैं, ये जो ट्रेन की हाईजैकिंग हुई। लेकिन अभी ये ट्रेन हाईजैक होने के बाद वापस से एक न्यूज आ रहा है जो कि इंडीड बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है। शॉकिंग ये नहीं है, ज्यादा से ज्यादा आप देखेंगे कि यहाँ पे एक और अटैक हो गया है, लेकिन शॉकिंग ये है कि इस अटैक के पीछे अब पाकिस्तान भारत के बारे में क्या नैरेटिव बना रहा है। आप जानते हैं, पाकिस्तान में किसी घर में अगर चूल्हा नहीं जला, अगर पाकिस्तान का कोई बच्चा स्कूल नहीं गया, अगर पाकिस्तान में कोई रोड एक्सीडेंट हो गया, मोटरसाइकिल वाले एक दूसरे में भिड़ गए, मर गए, तो ये सारे छोटे से छोटे इंसिडेंट से लेकर के बड़े से बड़े टेररिस्ट एक्टिविटीज में किसकी तरफ पॉइंट करते हैं? हमारे भारत की तरफ पॉइंट करते हैं। दोस्तों, रा की साजिश, इस तरीके की जो लैंग्वेज है, इस तरीके की लैंग्वेज का यूज करते हैं। तो आप देख रहे हैं कैपिटल IS। लेट मी अपडेट यू, दिस इज शिप्रा सिंह, और मैं आपको अपडेट करूंगी पूरे के पूरे इस मामले में। सबसे पहले आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टू द फैक्ट कि देखो, आज एक और न्यूज हमारे सामने आती है। ठीक है, द न्यूज इज कि मैंने आपको बताया था बलोचिस्तान में यहाँ लोकल्स ने ही एक आर्मी बना ली है, बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जिन्होंने ये जो जाफर एक्सप्रेस हाईजैक हुई थी, इसकी पूरी की पूरी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी। और इन्होंने ही हाईजैक किया, इन्होंने ही वो ट्रेन जिसमें 500 से ज्यादा पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे हैं, 100 से 150 मिलिट्री पर्सनल्स ट्रैवल कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि 26 मिलिट्री पर्सनल्स को और यहाँ पे करीब करीब 50 पैसेंजर्स की मौत भी हुई है। हालांकि अभी सिचुएशन पूरा का पूरा जाफर एक्सप्रेस वाला कंट्रोल में है, लेकिन कंट्रोल में हुए अभी एक दिन नहीं हुए तो बलूचिस्तान आर्मी जो है, आप देख रहे हैं BLA, इसने अपने ये जो मीडिया हैंडल है इस पे कुछ वीडियोस शेयर की हैं, जहां पे बलूचिस्तान के नौशकी इलाके में क्या होता है, एक मिलिट्री कॉन्वॉय जा रही है। मिलिट्री कॉन्वॉय क्या होती है दोस्तों, कि मिलिट्री के ये बड़े बड़े, ये जो 2 टन 2.5 टन की ये जो गाड़ियां होती है ना, ये जो ट्रकें होती हैं, तो इन ट्रकों में अंदर सीट्स बनी पड़ी रहती हैं और इसमें मिलिट्री पर्सनल्स बैठ करके जा रहे होते हैं। और ऐसी ही मैं आपको बता दूं, लगभग 15 से 20 ट्रकें एक साथ मूव करती हैं। तो ये जब मूव कर रही है ना, इनको कहा जाता है मिलिट्री कॉन्वॉय। तो मिलिट्री कॉन्वॉय की बात मैं अगर आपको बताऊं तो एक मिलिट्री कॉन्वॉय जा रही है नौशकी, बलोचिस्तान से होकर के जा रही है, जहां पे BLA एक क्या करता है, अटैक करता है इनके ऊपर, और बता रहा है, ऐसा दावा कर रहा है कि लगभग 90 आर्मी पर्सनल्स जो है इस पूरे के पूरे अटैक में मारे गए हैं। ये आर्मी पर्सनल्स पाकिस्तान आर्मी के पर्सनल्स हैं। हालांकि पाकिस्तान अथॉरिटी क्या कर सकती है, लीस्ट ये यही कर सकते हैं, ये बता रहे हैं कि केवल 5 पैरामिलिट्री ट्रूप्स जो है मारे गए हैं। अब आप इसमें एक कॉन्ट्रास्टिंग चीज देखेंगे, अगर BLA ने ये वीडियो शेयर नहीं किया होता दोस्तों, तो पाकिस्तान की आर्मी कहती कि BLA झूठ बोल रहा है, ऐसी कोई अटैक, जैसे हमारा बालाकोट एयर स्ट्राइक, ये झूठा झूठा बना दिया एकदम, है ना। तो लेकिन यहाँ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने चूंकि ये वीडियो शेयर कर दी है, तो अब कर क्या सकते हैं, तो 90 की जगह ये जो रेशियो है ना, इसको 5 बता सकते हैं। ठीक है, थोड़ी कम बेइज्जती होगी ना। नेक्स्ट इज की
बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी आप देख रहे हैं, इन्होंने कुछ जो वीडियो शेयर किए हैं, आप ये देख पा रहे हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया ये वीडियो रीशेयर करता है और इस फुटेज में दिखाया जा रहा है कि भाई किस तरीके से जो अटैक है वो टेक प्लेस करता है, अटैक हो रहा है और किस तरीके से पाकिस्तान आर्मी के लगभग 90 पर्सनल्स यहाँ पे मरते हुए आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, यही नहीं, अभी यहाँ पे बीएलए जो है ना, आपको बता दें, बीएलए कोई ऐसी मुफ्ती बाहिनी टाइप का कोई छोटा मोटा आर्मी नहीं है। ठीक है, बीएलए के अंदर अपना ब्रिगेड है, मजीद ब्रिगेड, अलग अलग यूनिट है, स्पेशल यूनिट, फतेह स्क्वाड। ठीक है, तो बीएलए कह रहा है कि भाई हमारा जो मजीद ब्रिगेड है और हमारा स्पेशल यूनिट है जो कि फतेह स्क्वाड है, इसने एम्बुश में यानी छुप करके इस कॉन्वॉय को जो है जिसमें 8 बस जा रही थी ये आरसीडी हाईवे पे, तो भाई इसको टारगेट किया है अम्बुश में रह करके। और आप देखिए इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस आईईडी जो होता है ना, व्हीकल बॉर्न, यानी कि एक व्हीकल में, एक गाड़ी में लगाया हुआ इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस जो है उसको यूज करके एक बस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं दोस्तों। और इस बस को डिस्ट्रॉय करने के बाद सिस्टमेटिकली ये बताते हैं कि सारे जो मिलिट्री पर्सनल्स उस बोर्ड में, उस बस में ऑन बोर्ड थे, उन सब की हो गई है डेथ। ठीक है, बहुत ही ज्यादा क्लियर ये फैक्ट भी है कि आप बताओ, एक बस अगर उड़ जाता है, विस्फोट हो जाता है, तो हाउ इज इट पॉसिबल दैट ओनली 5 पीपल आर डेड, राइट। और ऐसे ही दोस्तों आपको बहुत सारे एक्स पे, दैट इज ट्विटर जो पहले आप जानते थे, एक्स पे आपको अपडेट्स दिखेंगे जहां पे पीपल आर टॉकिंग अबाउट नोशकी अटैक। तो अभी भाई जाफर एक्सप्रेस की कहानी खत्म नहीं हुई थी कि नोशकी हो गया। और मैं आपको बताऊं, ये नोशकी तक ही सीमित नहीं है भाई, यहाँ बात आगे बढ़ी, क्योंकि आप देखिए जाफर एक्सप्रेस का भी अटैक हुआ अभी रिसेंटली। हालांकि आप ये जो तस्वीर देख पा रहे हैं, ये पाकिस्तान आर्मी है, ये टनल नंबर 8 है जहां पे जाफर एक्सप्रेस को रोका जाता है। और हालांकि द सिचुएशन इज ऑल इन कंट्रोल, ऑल अंडर कंट्रोल। द अटैक एंड अ सर्ज इन मिलिटेंट स्ट्राइक्स शोज दैट द regime इज रनिंग आउट ऑफ टाइम टू कंट्रोल इट्स सिक्योरिटी क्राइसिस। मतलब पाकिस्तान ना, ये जितनी इंसर्जेंसी राइज हो रही है ना, पाकिस्तान को एक किनारे पे ढकेल रहे हैं, है ना। और कह रहे हैं पाकिस्तान को चीख चीख करके ये इंसिडेंट्स कि भाई तुम्हारा जो है ना, यू हैव लॉस्ट द कंट्रोल एंड यू आर गोइंग थ्रू अ मैसिव सिक्योरिटी क्राइसिस। बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ है, मैंने आपसे शेयर किया था कि पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस से भी जूझ रहा है। मैंने आपको बताया था ना, इनके फाइनेंस मिनिस्टर हैं औरंगजेब साहब, जो एक क्लाइमेट चेंज की मीटिंग में बैठ करके अपने यहाँ की इकोनॉमिक क्राइसिस, अपने यहाँ की आर्थिक संकट की परेशानियां जो है वो डिस्कस करते हैं। तो भाई इकोनॉमिक चल ही रहा है भाई तुम्हारे यहाँ, तुम्हारे खुद के टेररिज्म जो जने हुए हैं खुद के द्वारा, तुम अपने ही कंट्री में आज जो है टेररिज्म का एक अलग परचम लहराते हुए दिख रहे हो। तुम्हारे यहाँ पे ट्रेन तक हाईजैक हो जा रही है। और यहाँ पे अभी पूरा सेंसेशनल न्यूज क्या है, खैर ये तो है ही, आप देख रहे हैं कि ये पूरे के पूरे जो जाफर एक्सप्रेस के हाईजैक में पाकिस्तान के का जो बलूचिस्तान प्रोविंस है, अब क्या हो रहा है, ये बलूचिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि भाई बलूचिस्तान को चाहिए आजादी, तुम आजादी दो वरना ये सब पाओ। ये चलता रहेगा, ये सीरीज जो है ना ये चलती रहेगी। ये ऐसा अटैक था जाफर एक्सप्रेस का, आप देखिए, जिसमें लगभग 26 पैसेंजर्स मारे गए और 33 टेररिस्ट को भी काउंटर ऑपरेशंस में मारा गया, लेकिन फिर भी द रिजल्ट एंड द लॉस वाज ग्रेट। पूरी दुनिया 11 मार्च को हुए इस जाफर एक्सप्रेस में जो हाईजैक हुआ, इसको 11 मार्च को पूरी दुनिया जहां कंडेम कर रही थी दोस्तों, वहीं पूरी दुनिया जो है वापस से इन्हें गालियां देना शुरू कर देती है जब ये अपने बारे में बात नहीं कर रहे हैं कि हमारे यहाँ क्या हो रहा है। ये स्टार्ट कर देते हैं बोलना कि भारत इसके पीछे है, भारत ही मेन स्पॉन्सर है टेररिज्म का, भारत और रॉ ही इसके पीछे है जो हमारे यहाँ इनस्टेबिलिटी, अस्थिरता जो है लगाना चाहते हैं। हालांकि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने मुंह तोड़ जवाब दिया है, बोला कि भाई अपने अंदर झांक के देखो, तुम क्या, तुम्हारे यहाँ की आंतरिक कोई भी प्रॉब्लम है, तुम्हारे यहाँ जो है कुछ भी हो जाता है तो तुम पहले भारत की तरफ ही देखते हो क्या, है ना। फिर तो ये जितने भी मीम बनते हैं कि सारे के सारे जो मीम बन रहे हैं कि पाकिस्तान, इंडिया इज द फादर ऑफ पाकिस्तान, फिर तो बिल्कुल सही बात है। बच्चे को जब भी प्रॉब्लम होती है वो कहाँ जाता है? पापा के पास जाता है ना। नाउ
लेकिन यहाँ पे कहानी खत्म नहीं हो रही है। ये लश्कर ए तोयबा के आप देख रहे हैं अबू कतल एक बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी है, लश्कर थे मतलब लश्कर ए तैयबा के। मैंने इनके बारे में एक वीडियो में चर्चा भी की है, आपको फटाफट से प्लेलिस्ट में जाना है और अभी जस्ट इसके एक पहले वाला जो वीडियो है उसी में इनके बारे में चर्चा की गई है कि किस तरीके से अबू कतल को 2 अननोन गनमैन आते हैं और उड़ा करके चले जाते हैं। और मैं आपको बताऊं पिछले 1 महीने में जो 30 अटैक्स हो रहे हैं ना, ये जो 30 अटैक्स पाकिस्तान में हो रहे हैं, मोस्ट ऑफ द अटैक्स कैरी आउट करने वाले लोग कौन थे? अननोन गनमैन। अब आप इससे नैरेटिव लगा सकते हैं कि ये अननोन गनमैन कौन हो सकते हैं। ठीक है, अबू कत्ल मारा गया। ये हाफिज सईद आप जानते हो लश्कर ए तैयबा का वन ऑफ द फाउंडर है, हाफिज सईद का भतीजा। और कहा ये भी जा रहा है कि हाफिज सईद के भतीजे अबू कत्ल का तो कत्ल हो ही गया, लेकिन हाफिज सईद भी बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड है। तो आप देखिए द मिस्टीरियस डेथ्स ऑफ इंडियाज मोस्ट वांटेड टेररिस्ट ऑन पाकिस्तानी सॉइल। यहाँ पे ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। 15 मार्च को जो है ये है अबू कत्ल और ये है हाफिज सईद। कहा जा रहा है इनकी तो डेथ हो गई, ये तो कंफर्म है, लेकिन इनका क्या हुआ है ये कंफर्म नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई मर गया है और कुछ लोग कह रहे हैं कि इंजर्ड है। हालांकि पाकिस्तान एक टाइट सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है इन लोगों को, हालांकि कभी बताएगा नहीं, वो तो आप पाकिस्तान का नेचर जानते ही हैं। ठीक है, लेकिन भाई कहानी अब शुरू होती है कि ये जितने भी इंसिडेंट्स मैंने आपको बताए, यहाँ पाकिस्तान कहता है कौन किया? इंडिया। किसने किया? इंडिया। कैसे हुआ? इंडिया ने किया। ठीक है, तो ये ट्रेन हाईजैकिंग की बात हो जाए। ठीक है, आप देख पा रहे हैं ना, पाकिस्तान हैज हिंटेड एट इंडिया बीइंग बिहाइंड द ट्रेन हाईजैकिंग इन बलूचिस्तान। ट्रेन हाईजैक की बात हो जाए, चाहे इनके यहाँ पे टेरर अटैक्स की बात हो जाए, ये कहते हैं इंडिया इज द मेन स्पॉन्सर ऑफ टेरर। आपको बता दें ये कोई पाकिस्तानी सिटीजन नहीं कह रहा है। सिटीजन अगर कह रहा होता तो उसको माफ कर देते कि चलो ज्यादा जानता नहीं है। ये कहने वाले व्यक्ति स्वयं एक डीजी है, ISPR यानी इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन के डीजी है ये, जिनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी। ठीक है, ये इंडिया को कहते हैं कि भाई तुम लोग उग्रवाद के मेन स्पॉन्सर हो बलूचिस्तान में, तुम लोगों ने जाफर एक्सप्रेस करवाया, तुम लोगों ने नौशकी अटैक करवाया। ठीक है, ये कहते हैं कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को ठीक वैसे ही इंडिया सपोर्ट करता है जैसे इंडिया ने सपोर्ट किया था मुक्ति बाहिनी को। ये कहते हैं कि एक ऐसा अटैक जो पाकिस्तान की धरती पे हुआ जहां पे 26 पैसेंजर्स मारे गए, 18 मिलिट्री पर्सनल्स मारे गए, ये पूरा का पूरा जो इंसिडेंट है, दिस इज द कंटिन्यूटी ऑफ द सेम पॉलिसी, द सेम स्पॉन्सरशिप फ्रॉम वेयर इट इज एंड इट वाज इंजीनियर्ड एंड फ्रॉम वेयर इट वाज बीइंग पुश्ड। मतलब आप देखिए कि बेवकूफी की सीमा पार हो चुकी है ये भारत के ऊपर। अब देखिए मैं ये बिल्कुल नहीं कहती कि भारत नहीं होगा इसके पीछे, ठीक है, लेकिन मैं ये भी नहीं कहती कि भारत ही है इसके पीछे। वाई? बिकॉज यू नीड टू हैव अ ठोस सबूत, यू नीड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग एविडेंस इन ऑर्डर टू कंक्लूड कि इंडिया इज बिहाइंड दीज अटैक्स। अब मैं आपको बताऊं, हमारे अमृतसर में ग्रेनेड अटैक हो रहा है। मैंने अभी आपको बताया ना, ग्रेनेड अटैक हो रहा है दोस्तों। अमृतसर के एक जो ठाकुर द्वारा टेम्पल है, मैंने ये भी शेयर किया था आपसे, ठाकुर द्वारा टेम्पल जो कि अमृतसर है, यहाँ पे 2 लोग आते हैं, अननोन मैन आते हैं और यहाँ पे ग्रेनेड अटैक करते हैं। फिर गोल्डन टेम्पल में उसी के कुछ घंटों बाद एक व्यक्ति आता है और लोगों पे आयरन रॉड का इस्तेमाल करके अटैक करने लग जाता है। ठीक है, लंगर के पास में गोल्डन टेम्पल अगर आप गए होंगे तो उसके बाद आप देख रहे हैं सीरीज ऑफ 5 अटैक्स, ऐसे टेम्पल अटैक्स अमृतसर में देखे गए। खैर, लेकिन ये सब मैं आपको क्यों बता रही हूँ दोस्तों, क्योंकि अगर पाकिस्तान को लगता है दैट इंडिया इज बिहाइंड ऑल दीज, रॉ इज बिहाइंड ऑल दीज, तो इंडिया भी दोस्तों इक्वली सेफ नहीं है। इंडिया नीड्स टू लुक इनटू द मैटर्स कि कहीं यहाँ पे या यहाँ पे ISI और पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट तो नहीं। ठीक है, तो यहाँ बहुत सारी चीजें हैं। आपको बता दें ISI के अलग अलग डेस्क होते हैं, मतलब अलग अलग शहर में इनके अलग अलग ऑफिसेज होते हैं दैट जनरल पब्लिक डजंट नो अबाउट। तो ये डेस्क जो है ऑपरेट कर रहे हैं, ये मणिपुर में भी धमकी दे रहे हैं कि हम मणिपुर को स्विच कर देंगे, हम
नागालैंड में जो है डिस्टर्बेंसेस क्रिएट कर देंगे, नॉर्थ ईस्ट को अलग करने की बात करने लगेंगे और बेसिकली अलग करने के लिए यहाँ पे जो है थोड़े से डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स स्लीपर सेल्स को एक्टिवेट कर देंगे। तो आप देखिए कंटिन्यूअसली थ्रेट जो है पाकिस्तान से भी है भारत को। इंडीड अब यहाँ पे इंडिया का क्या कदम होने वाला है अपने सिक्योरिटी कंसर्न्स में, और पाकिस्तान भाई उसको तो करने की जरूरत ही है, तो पाकिस्तान क्या करेगा, इंडिया क्या करेगी, इस चीज के बारे में मैं आपको अपडेटेड रखूंगी। यू नीड टू सब्सक्राइब द चैनल ऑफ कैपिटल IAS एंड कीप वॉचिंग ऑल द वीडियोज। दिस इज शिप्रा सिंह अपडेटिंग यू ईच एंड एवरी डे about the contents that are forthcoming. So thank you for watching the video. Thank you so much. Jai Hind and keep conquering.